हिंदी दिवस है। तो मैंने कहा, मैं मुस्कुराया तो वह व्यक्ति बोला, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो मैंने कहा, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि आज की स्थिति देश की हो, चाहे घर की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे समाज की हो, कैसी परिस्थितियां आ गई कि अब व्यक्ति पहले हिंदी भाषा का जानकार था, हिंदुस्तान में रहकर के भी हिंदुस्तानियों को एक दिन दिया गया कि हिंदी दिवस मनाओ। हैं? बताओ, एक दिन हिंदी का। अरे हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, तो इसका एक दिन क्यों? ये तो 12 महीने में होना चाहिए। ये एक दिवस क्यों? दिवस मीन्स एक दिन। इसका मतलब है कि एक दिन हिंदी बोलो, एक दिन हिंदी की ज्यादा चर्चा करो, एक दिन हिंदी के बारे में गोष्ठी करो, एक दिन हिंदी के लिए है ना साधु संत भी बोलेंगे, एक दिन कवि भी बोलेंगे, एक दिन इसके हिंदी के बारे में सारे नेता भी बोलेंगे। पर कभी भी कोई भी नेता ये नहीं बोला, कोई भी वक्ता ये नहीं बोला कि हिंदी को अपनी मातृभाषा जब है तो मातृभाषा तब कहलाएगी कि कितनी ही भाषा हमारे देश में आ जाएं, कितनी भाषाओं का हम अलग अलग उपयोग करें, मगर हिंदी मातृभाषा है तो इस भाषा को हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर जगह एक पीरियड हिंदी का जरूर होना चाहिए, है ना। जैसे अपन देखते हैं, अगर नागालैंड चले जाओ, आसाम चले जाओ, कहीं अपने ही देश में ऐसे ऐसे प्रांत भी हैं जहां पर वहां की क्षेत्रीय भाषा चलती है। साउथ में चले जाओ, साउथ में तो साउथ की भाषा अपनी समझ पाओगे। कभी वहां उस जगह जाना हो, बेंगलोर जाना हो, यहाँ जाना हो, तो वहां ऑटो वाले हैं, दुकानदार हैं, तो हिंदी नहीं समझते, है ना, पर अंग्रेजी समझ लेते हैं, है ना। कितने गाइड ऐसे हैं जो गाइड क्या करते हैं, हिंदी में कोई व्यक्ति बाहर से आया है तो वो अंग्रेजी में बता देगा, हिंदी में नहीं बता पाएगा इतना अच्छे से, है ना। तो गाइड को क्या करते हैं, लोग फॉरेनर आते हैं और एक एक गाइड, है ना, क्या करते हैं, ले लेते हैं और एक गाइड को लेकर के और पूरा देश घूम लेते हैं, है ना। तो अंग्रेजी मेन भाषा बन गई। तो कभी कभी तो लगता है कि मातृभाषा हिंदी हम कहते जरूर हैं, पर आज के समय में मातृभाषा तो अंग्रेजी धीरे धीरे स्थान ले रही है अपना, है कि आज के छोटे छोटे बच्चों को भी अंग्रेजी सिखाई जाती है। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, है ना। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जॉनी जॉनी यस पापा, जॉनी जॉनी यस पापा, है ना। वो चली गई कविताएं, मछली जल की रानी थी, अब तो क्या है, जॉनी जॉनी यस पापा, है अंग्रेजी में। बच्चों को भी कविता, पोयम अंग्रेजी में, है ना। इंटरव्यू में भी अंग्रेजी, पिक्चर देख लो तो उसमें अगर डायलॉग भी मारे जा रहे हैं हीरो या हीरोइन तो उसमें आधी इंग्लिश, सीरियल अगर देख लो तो उसमें भी आधी इंग्लिश, है ना, बच्चे भी इंग्लिश। अब अगर बोलते हैं कि माँ जी अगर अंग्रेजी नहीं बोले ना, हिंदी में बोले तो हमारी हिंदी हो जाती है। अगर हिंदी में ही बोले तो बोले लोग कहते कि ऐसा ही है, बोले हिंदी आती है बस, अंग्रेजी नहीं आती। और यदि कोई वक्ता, कोई मुनिराज, कोई नेता, कोई व्यक्ति, स्टूडेंट यदि अंग्रेजी में 10 मिनट की स्पीच दे दे तो लोग बड़े खुश होते हैं, उसको सम्मान, बड़ी सम्मान से उसको देखते हैं। कौन है जी, अंग्रेजी में बोल रहा था, अंग्रेजी में 10 मिनट बोले थे, अंग्रेजी में स्पीच दी है, फलाना व्यक्ति देखो नेता आया था, अंग्रेजी में क्या सट बोल के चला गया। क्रिकेटर जब कभी जीत जाए, वर्ल्ड कप जीत जाए या कोई कप, कोई शील्ड जीत जाए, है ना, जब उनके फिर लास्ट में किसको, जो कप कैप्टन है उसके इंटरव्यू होगा, पूछा जाता है आप बताए कैसा लग रहा है आपको वर्ल्ड कप जीत करके, या जिसको मैन ऑफ द मैच मिला है उससे पूछा जाता है आपको कैसा लग रहा है। तो आप देखना, आप देखते रहोगे उसके टीवी के सामने बैठ करके, आधी बात पल्ले नहीं पड़ेगी अगर अंग्रेजी नहीं आती है। वो अंग्रेजी में कटर पटर बोलता जा रहा है, अपन चुपचाप सुन रहे हैं। जब अपन क्या समझ में आया, जब उसने उठाकर एक कप दे दिया कि मैन ऑफ द मैच, वो भी इंग्लिश में, आपने देख लिया, अच्छा मैन ऑफ द मैच मिल गया, बस इतना समझ लिया, मैन ऑफ द मैच जिसको मिला है
है ना। एक खिलाड़ी का नाम बुलाया गया, इनको मैन ऑफ द सीरीज, बस मैन ऑफ द सीरीज सुन लिया तो अच्छा इसको मैन ऑफ द सीरीज मिली, बाकी वो क्या बोल रहा है, वो क्या पूछ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। फिर कैप्टन आए, तो कैप्टन आए तो वो भी अंग्रेजी में, अब अंग्रेजी में बोल रहा है तो अंग्रेजी में क्या है, अब वो कहता है कि अगर मैं हिंदी में बोलूंगा तो सारे वर्ल्ड के लोग कहेंगे इनको अंग्रेजी नहीं आती, हंसी हो जाएगी। यानी हिंदी में बोलना हंसी का कारण है, अंग्रेजी में बोलना अप टू डेट है ना, और हम बड़े जीनियस माने जाएंगे है ना। ये हो गया। तो बताओ कैसे कहें कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, कैसे कहें। तो आज अपन देखें, कभी कभी मैं अभी जब कुछ दिन पहले बड़े टीवी चैनलों पर एक चीज चल रही थी, हर चैनल पर जितने भी न्यूज चैनल थे, अखबार था, उसमें एक ही चीज छाई हुई थी कि मोदी जी के राज में 25 साल के बाद शिक्षा नीति को चेंज किया गया है। पढ़ा था ना सबने कि शिक्षा नीति को चेंज किया गया है। तो मैंने सोचा काश अगर मैं मोदी जी के पास जा सकता या मोदी जी मेरे पास आ जाते तो मैं मोदी जी से एक बार जरूर बोलता, 25 साल के बाद तुम्हें मौका मिला है शिक्षा नीति को चेंज करने का, तो मोदी जी अपने रहते रहते एक काम और कर दो, और वो ये कर दो कि जब बैंक हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, कोई भी है ना कंपनियां हो, है ना रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, कोई भी प्रांत हो, वहां पर हिंदी, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, हिंदी कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी करो। अगर देश का प्रधानमंत्री हिंदुस्तानी है, हिंदू है, तो कम से कम उसको क्या करना चाहिए है ना, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री है ना, सभी लोगों से मैं आज भी अगर वो मेरी बात वहां तक पहुंच गई मान लो, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा नीति तो अभी तो आपने सिर्फ घोषणा की है, अभी तो लागू तो हुई नहीं होगी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो अगर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हिंदी को सबसे पहले रख दो, पहले स्थान पर। ठीक है, अंग्रेज जो फॉरेनर आएंगे उनके लिए खिड़की बना दो अलग अलग, रेलवे में एक खिड़की हिंदी की, जो हिंदी में आए हो हिंदी में बताओ उनको हर चीज है ना, एयरपोर्ट पे एक बार हिंदी, कंपनियों में हिंदी, बैंकों में हिंदी है ना, एक फार्म अंग्रेजी का हो, एक फार्म हिंदी का भी होना चाहिए है ना, क्योंकि जिससे हमारे देश में रहने वाला हर हिंदुस्तानी है ना फार्म भरे हिंदी में भरे है ना। ठीक है, अगर आपको विदेश में जाना है, अन्य कंपनियों विदेशी कंपनियां हैं, वहां पर आपको नौकरी करना है, तो ठीक है आप उसमें अंग्रेजी में भर दो, मगर देश में जो काम होना है वो हिंदी में ही होना चाहिए है ना। हालांकि अधिकांश काम अभी हिंदी में ही होते हैं, मगर फिर भी कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर या तो अंग्रेजी है या फिर वहाँ की राज्य की भाषा है, हिंदी नहीं वहाँ पर कंपलसरी हो जाए कि हर जगह हिंदी जरूर पढ़ाई जाएगी। अब लोग सोचते हैं कि हिंदी से क्या होगा, हिंदी में कहीं पीरियड तो हैं, तो जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं उन पढ़ने लिखने वाले बच्चों को अंग्रेजी बिल्कुल अच्छी लगती है, सहज सरल, पर हिंदी कठिन लगती है। कितने बच्चे ऐसे हैं उनसे कहो हिंदी में कुछ बोल के दिखाओ, अरे हिंदी में नहीं बोल पाएंगे, अंग्रेजी में कहो तो हार बोल देंगे, या हमारी क्षेत्रीय भाषा होगी उसको बोल देंगे, पर है ना बस हिंदी में नहीं बोल पाएंगे। तब हिंदी में नहीं बोल पाओगे तो फिर काहे के हिंदुस्तानी, अगर हिंदी में नहीं बोल पा रहे हो तो फिर कैसे हिंदू कहें हम आपको, हैं? हिंदी में बोलो, हर चीज हिंदी में आना चाहिए है ना। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है ना, मातृ यानी मातृभाषा यानी माता, माँ की तरह भाषा है हमारी वो है ना। जैसे किसी भी प्रांत में सब्जी बने, हर प्रांत, पूरे भारत के जितने भी प्रांत हैं, कितने प्रांत हैं लगभग है ना, जितने भी प्रांत हैं उन प्रांतों में भाषा अलग हो, कलाएं अलग हो, संस्कृति अलग हो, और वहाँ का खाना पीना भी अलग अलग होता है, मगर हर डिश में नमक जरूर डलता है, डलता ही डलता है। चाहे महाराष्ट्रियन भोजन करो तो नमक जरूर डलेगा, गुजराती भोजन करो नमक जरूर डलेगा, साउथ में खाओ तो नमक जरूर डलेगा है ना, नागालैंड में खाओ तो नमक जरूर डलेगा, आसाम में जाओ नमक जरूर डलेगा, झारखंड में जाओ नमक जरूर डलेगा, छत्तीसगढ़ में जाओ नमक जरूर डलेगा, बुंदेलखंडी में जाओ नमक जरूर डलेगा। हर चीज में हर जगह नमक के बिना कोई भी संस्कृति नहीं है जिंदा, है क्या?
तो ऐसे ही जैसे नमक का काम भोजन में है, ऐसे ही हर क्षेत्र में हिंदी भी नमक की तरह होना चाहिए, नमक की तरह होना चाहिए कि जैसे नमक के बिना किसी क्षेत्र का काम नहीं चल सकता, किसी भी राज्य का काम नहीं चल सकता, ऐसे ही हिंदी कंपल्सरी करना चाहिए कि हिंदी हर जगह होना चाहिए नमक की तरह। क्योंकि जहाँ कोई व्यक्ति देश में, हमारा बच्चा, हमारी माँ, हमारे पिताजी कहीं भी चले जाएं, उन्हें कहीं परेशानी ना हो, चाहे स्टेशन पे जाएं, प्लेटफॉर्म पे जाएं, कहीं भी जाएं, उन्हें बैंक में जाएं, बिजली का बिल भरने जाएं, कहीं परेशानी ना हो, हिंदी में। बाकायदा हिंदुस्तान में अगर हिंदी नहीं बोल पाए, हिंदुस्तान में अगर हिंदी में काम नहीं हो पाया तो फिर काहे के हिंदुस्तानी? ये बताओ, सोचो, हम हिंदुस्तान में रह करके हमारे बच्चे बल देते हैं, हमारे माँ बाप बल देते हैं, हमारे टीचर बल देते हैं, हमारे नेता बल देते हैं कि अंग्रेजी पढ़ो। जितनी अच्छी अंग्रेजी होगी उतनी अच्छी जॉब होगी, जितनी अच्छी अंग्रेजी होगी उतनी आपकी पहचान बनेगी, गुडविल बनेगी, जितनी अच्छी अंग्रेजी होगी अच्छी जॉब मिलेगी, है ना। और विदेशी क्या चाहते हैं? विदेशी कहते हैं हम हिंदी सीख रहे हैं। सैकड़ों फॉरेनर अपने देश में ट्यूशन पढ़ते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं, हिंदी सीख रहे हैं। सोचो, वो यहाँ आकर के सीखते हैं और विदेश में जाकर हिंदी बोलते हैं, और हम लोग हिंदुस्तान में रह करके हिंदी को छोड़ते हैं, अंग्रेजी को सीखते हैं और अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। तो अपने देश में भी अंग्रेजी बोलते हैं और बाहर भी जाकर अंग्रेजी बोलते हैं। बताओ कैसे हिंदी दिवस? हिंदी दिवस तो है, हिंदी दिवस में तो बोल रहा हूं मैं, मगर मैं चाहता हूं ऐसा दिवस मनाने से क्या फायदा? तुम तो आवाज कर देखें, पाश्चात्य संस्कृति का हम लोग समर्थन करते हैं। बोले आज क्या है? मदर डे। मतलब माँ को 365 दिन में 364 दिन माँ को भगा दो, सिर्फ एक दिन मनाओ मदर डे। अरे माँ का सम्मान तो हमारी संस्कृति में तीर्थंकरों ने, बलभद्र ने, नारायण ने, लक्ष्मण हो, राम हो, हनुमान हो, महावीर हो, आदिनाथ हो, श्री कृष्ण हो, इन्होंने तो अपनी माँ के गीत गाए, माँ के साथ नटखटपना किया है, माँ की डांट खाई है, माँ की मार खाई है, माँ के संस्कार लिए हैं माँ से, है ना। और बताओ आज के दिन मदर डे, आज क्या है? मदर डे, बस आज ही है मदर डे, बाकी दिन में माँ की कोई काम नहीं। एक दिन मदर डे, एक दिन फादर डे, बस एक दिन फादर डे हो गया, ऐसे बोले आज कौन सा डे? मातृभाषा हिंदी, आज हिंदी दिवस। तो दिवस नहीं, दिवस शब्द यानी एक दिन, है ना। ऑल टाइम, ऑल टाइम डे ना। क्यों? अगर इसको मातृभाषा को भी एक डे में मनाएंगे तो एक तो इसके साथ अन्याय है, इस भाषा के साथ इसका अपमान है, इसका सम्मान नहीं है। क्योंकि जो ऐसी भाषा हो, नमक की तरह भाषा हो, जो हर भाषा में इसके प्रवेश हो जाता है ना, ऐसी भाषा का एक डे नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि अपन देखें, अंग्रेजी जिसे हम भले ही अच्छा समझते हो, शुरुआत कैसे होती है ना? 26 अक्षर में पूरी अंग्रेजी है, 26 अक्षरों की इंग्लिश है पूरी टोटल, बस ए से जेड तक, ए टू जेड हैं। और जब अपन कभी देखें, जब 26 अक्षरों में पूरी इंग्लिश बसी हुई है, 26 अक्षरों से पूरी इंग्लिश पढ़ी जाती है, लिखी जाती है ना। जो लिखी जाती है वो पढ़ी नहीं जाती, जो पढ़ी जाती है वो लिखी नहीं जाती। अंग्रेजी की विशेषता है, जो लिखी जाती है, आप देख लो कभी कभी शब्द जो बोले जाते हैं, बोला कुछ और जाता है, लिखी कुछ और जाती है। बताओ, एक हिंदी भाषा ऐसी है जो लिखी जाती है वही पढ़ी जाती है, जो पढ़ी जाती है वही लिखी जाती है, इसकी विशेषता है। जो लिखी जाती है वो पढ़ी जाती है, जो पढ़ी जाती है वही लिखी जाती है। और अंग्रेजी जो लिखी जाती है वो पढ़ी नहीं जाती है, जो पढ़ी जाती है वो लिखी नहीं जाती है। इतना अंतर है अंग्रेजी हिंदी में, है ना। तो 26 अक्षरों में पूरी अंग्रेजी। कितना बड़ा परिवार है अंग्रेजी का? 26 अक्षर का। शुरू कहाँ से हुआ? बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, जब सिखाते अपन, ए फॉर एप्पल, कहते ना अपन, बोलो ए फॉर एप्पल, यानी एप्पल मीन्स सेव, हिंदी में बोलो सेव। सेव को खाया जाता है, एक सेव खाओ, हिंदी में बता रहा हूँ, हिंदी दिवस है ना। तो तुम लोग कहो माल इंग्लिश नहीं आती क्या?
है ना, तो बोलोगे एप्पल वन एप्पल डे, है ना, कीप द डॉक्टर अवे ना, हम तो हिंदी में बोलेंगे, एक सेव खाओ डॉक्टर को भगाओ, है ना, हिंदी में, हिंदी दिवस है। तो जब बताओ शुरू कहां से हुई? रसना से, खाने की चीज से प्रारंभ हुई भाषा। भाषा माँ है और माँ सबसे पहले अपने बच्चे को खिलाती है। बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले माँ अपने आंचल से लगाती है और सबसे पहले उस बच्चे को दूध पिलाती है। तो ऐसे ही भाषा भी ये माँ की तरह है। शुलक जी, क्या है? भाषा माँ की तरह है। तो माँ ने क्या किया? जैसे शुरू करोगे, जैसे ही उन्होंने कहा अंग्रेजी शुरू करो, तो पहला एप्पल, ए फॉर एप्पल, रसना। हिंदी में अनार का छोटा अनार, अनार भी खाया जाता है मुंह से, रसना हिंदी से प्रारंभ हुआ। पर हिंदी के जो अल्पाक्षर हैं, वर्णमाला है, वो शुरू कहां से होती है? आ से, और खत्म कहां होती है? ज्ञा पर। यानी ज्ञा मीन्स ज्ञान, है ना। खाने से शुरू करो बेटा अनार, और अनार से शुरुआत करो जीवन की, और ज्ञान पे जाकर समाप्त करो। ज्ञान के साथ मोक्ष हो जाएगा। ज्ञान से समाधि, ज्ञान से मोक्ष, है ना। इसलिए ये हिंदी है, हिंदी माँ की देन है कि बेटा हम तुम्हारा कल्याण चाहते हैं। अनार से शुरुआत करो और ज्ञान को प्राप्त, ज्ञान मीन्स केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को जाओ, पंचम गति को प्राप्त हो जाओ। ठीक है ना, है अनार से ज्ञा। और अंग्रेजी क्या कह रही है? ए फॉर एप्पल, ए से खाओ तो हम भी खिलाएंगे तुम्हें माँ की तरह। पहले एप्पल खाओ और जेड पे पहुंच जाओ। जेड क्या है? जेड मीन्स जेबरा। जेबरा क्या है? जानवर। बोले बेटा अंग्रेजी से शुरू करो, ए से, लास्ट में जानवर बन जाओ। जानवर क्या बन जाओ? जेबरा, जानवर बन गए। और जितने लोग जानवर बन गए, तो देखो जो अनपढ़ लोग हैं, गवार, आज भी इतने आज के कल्चर में रहकर के अनपढ़ लोग आज भी माँ बाप का सम्मान करते हैं। अनपढ़ लोग आज भी माँ बाप का सम्मान करते हैं। अगर माँ बाप की कहीं आन मान शान बची है तो अनपढ़ लोगों से। और जो लोग डिग्री लेके घूम रहे हैं, जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, अपने आप को एजुकेट कहते हैं, वह व्यक्ति आज माँ बाप को वृद्ध आश्रम भेज रहे हैं। आज उनके घर में माँ बाप भारी पड़ रहे हैं, बोझ लग रहे हैं, बोझ। आज उनको ढंग से 2 टाइम की खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो रही, उनको चैन से रहने का मौका नहीं मिल रहा, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे घर में सब पढ़े लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। तो बताओ संस्कृति को बचाने के लिए पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है कि गवार लोगों की? अगर घर में शांति है, घर में संस्कृति की रक्षा है, घर में माँ बाप का सम्मान है, घर में भाई प्रेम का, भाई बहन में प्रेम है, तो इससे तो पढ़े लिखे से अच्छा गवार अच्छे हैं। आज अपन देखें पढ़े लिखे बच्चे, जिसे हम कहते हैं कि हमारी लड़की इतना पढ़ चुकी है, कोई कहता है हमारा लड़का इतना पढ़ चुका है, पढ़े लिखों में ज्यादा झगड़े हो रहे हैं। पढ़ी लिखी लड़की की शादी हो गई पढ़े लिखे लड़के से, रोज महाभारत चल रही है। 6 महीने 8 महीने 1 साल में डिवोर्स की बातें चलने लगती हैं। और हमारी मम्मी जो है, मम्मी मीन्स माँ, अपने घर, हर घर की माँ, जो पुरानी माँ है, जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जिन्होंने MB नहीं किया, CA नहीं किया, वो माताएं जिनके पूछो मम्मी कितना पढ़ी हो अपन, तो कहती है भैया हम तो 5वीं पास हैं, कोई कहता हम 10वीं पास है बस। तो उसके मम्मी पापा ने शादी कर दी हमारी, है। क्योंकि पहले नाम लिखा जाता था 7-8 साल में स्कूल में, अब 7-8 साल में से नाम लिखा गया, 15 साल की होते होते कितनी पढ़ पाए? 8वीं 10वीं पास। अब 10वीं लिखी और 8 साल के तो 18 के हो गए, है ना। 18 साल में शादी हो जाती थी पहले, 16 में शादी, 17 में शादी, 15 में शादी, 20 तक कोई इंतजार नहीं करता था इतना माँ बाप, है ना। शादी हो गई तो 8वीं 10वीं पास, और पता चला कि माँ 10वीं, चलो माँ तो 10वीं पास भी है, पापा भाई 5वीं पास, 4थी पास, 3री पास, हैं कम पढ़े लिखे, और फिर भी घर स्वर्ग है। घर भी स्वर्ग था, घर स्वर्ग था, संतोष था, झगड़े नहीं थे, आपस में प्रेम था, मिलजुल के रहते थे, एक दूसरे की सेवा करते थे। सारे बच्चे, घर के छोटे छोटे बच्चे क्या करते थे? शाम को पिताजी लेट जाते थे और बच्चे क्या कहते थे? बच्चों को आवाज देते थे, बेटा
चलो आओ तुम्हें कहानी सुनाएं। जेब में रख लेते थे 1-1 रुपया, 1 रुपया देंगे, चलो कहानी सुनो। चलो पापा, वो सारे बच्चे दादाजी 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 चढ़ जाते थे दादाजी के ऊपर। चलो पैर दबाओ, तो सारे बच्चे पैर कूदते थे, खड़े हो जाते थे पैरों पर, दबा देते थे, थोड़े 10 बार नीचे उतर गए, 10 बार ऊपर चढ़ गए, है ना। दादाजी ने क्या किया, सबको अठन्नी दे दी, किसी चुमन्नी दे दी, सब बच्चे खुश, एकता, सब इधर गिर्द घूमते थे, है ना। दादाजी के पास, दादी के पास, कभी दादी मंदिर ले जा रही है, कभी दादा मंदिर ले जा रहे हैं, पर कौन, अनपढ़ लोगों के बीच में, गवार लोगों के बीच में। पर वो आज के पढ़े लिखों से भी ज्यादा 1000 गुना आगे थे वो अनपढ़ लोग। गुरुओं का सम्मान था, धर्म का सम्मान था, गुरुओं का आदर था, ना, गुरुओं के प्रति भक्ति थी, श्रद्धा थी, आस्था थी। आज पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहते व्हाट इज दिस गुरु, व्हाट इज दिस धर्म, व्हाट इज दिस भगवान, व्हाट इज गॉड, क्या है? साइंस इज गॉड, साइंस ही गॉड है ना, साइंस इज गुरु, साइंस ही गुरु है। क्या गुरु, कहाँ पढ़े हो भैया, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, अंधविश्वासी हो। और आज के समय में कोई व्यक्ति मंदिर जाते हुए देख ले, गुरु के पास जाते हुए देख ले, गुरु की भक्ति करते हुए देख ले, गुरु को आहार देते हुए देख ले, तो पढ़े लिखे लोग क्या कहेंगे, ये अंधविश्वासी है, गवार है, पढ़ा लिखा नहीं है। बताओ जी, आज के विज्ञान के युग में भी बताओ इस काम में लगा हुआ है, पूजा पाठ में लगा हुआ है, क्या होता है इससे, हैं? वो ऐसा कहेगा। तो कभी कभी ध्यान रखें, अंग्रेजी तो हमें क्या बनाती है, ए फॉर एप्पल से शुरू, एप्पल खिला करके ले जाती है जेबरा पे, जेबरा बना के छोड़ती है लास्ट में, है ना। और जेबरा में जानवर सब जानती हैं। और हिंदी क्या करती है, अनार, माँ कहती है अनार से शुरू करो बेटा, है ना। क्या बोलते हैं, 1 अनार 100 बीमार, 100 बीमारों की, 100 बीमारी की एक दवाई अनार। तो आज से अनार से खिलाती है और ज्ञान पे समाप्त कर देती, जाकर के जाओ बेटा मोक्ष जाओ, केवल ज्ञान को प्राप्त करके। ऐसा हिंदी। तो आज हिंदुस्तान में रहकर के, वैसे अपन देखें ये जो भाषा है, इसको हिंदी दिवस कब से मनाया गया, 14 सितंबर 49 से, 14 सितंबर सन 49 से इसकी शुरुआत हुई है, एक दिन मनाने की भी, वो भूल गए इसको लोग। पर इसके पहले फिर क्या था, इसके पहले क्या था, तो अपन देखेंगे मातृभाषा हमारे भारत देश की सबसे पहले थी, भरत चक्रवर्ती के समय में वो थी प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा थी वो, प्राकृत भाषा थी, जिसमें अपन पढ़ते हैं णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो वज्रायाणम, णमो लोये सौ साहुणम। मात्र कौन सी भाषा थी वो, प्राकृत, जो राम, हनुमान, महावीर, आदिनाथ के समय में थी। अब वो धीरे धीरे चेंज हुई, फिर थोड़ी चेंज हुई, फिर थोड़ी चेंज हुई, फिर थोड़ी चेंज हुई, चेंज होते होते कहाँ पे आ गई, हिंदी भाषा पर। मीठी भाषा है, सरल भाषा है, सहज भाषा है, सभी भाषाओं का उसमें समाविष्ट है, ऐसी भाषा। तो भाई हिंदी भाषा आज अपन देखें महानुभाव, अंग्रेजी की कितनी कितनी डिक्शनरियां लिखी गई, बहुत सारी डिक्शनरियां हैं अंग्रेजी की, पर अपन देखें उस अंग्रेजी में आज भी कई शब्द जो हैं वो हिंदी को ही अंग्रेजी में बोलते हैं। जो अपन क्या खाते हो, अपन खिचड़ी, बताओ, पहले बीमारियों के समय में मरीज को ठीक करने के लिए खिलाई जाती थी खिचड़ी। अब लोग खिचड़ी देख के कहते हैं छी खिचड़ी खाएंगे हम, और माँ खिचड़ी बना दे तो नहीं खाएंगे, पुलाव। शादी पार्टी में जा दो पुलाव, है ना। अब खिचड़ी कहाँ मिलती, खिचड़ी। बोले कि भैया पहले के लोग खिचड़ी खाते थे। टीचर भी जब पढ़ाते हैं, किसी पूछो भी कौन सा विषय दिलाते हैं बच्चे को, तो कहते विज्ञान, विज्ञान पढ़ लो, ध्यान दो, विज्ञान को पढ़ लोगे तो इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, साइंटिस्ट बन जाओगे, बन सकते हो, विज्ञान को पढ़ो अच्छे से। कोई कहता है मैथ्स पढ़ो,
मैथ्स को पढ़ लोगे तो इंजीनियर बन जाओगे, मैनेजर बन जाओगे, सीए बन जाओगे, चार्ट अकाउंटेंट बन जाओगे, है ना, ये पढ़ लो। पर अब कोई व्यक्ति हिंदी के बारे में क्या बताएगा कि तुम हिंदी पढ़ लो तो क्या बन जाओगे, हैं? तो इसलिए क्या करते लोग, हिंदी का एक पीरियड है तो जैसे तैसे निपटाओ उसको, क्योंकि तवज्जो नहीं दी गई हिंदी को, है ना। राष्ट्रीय एकता शक्ति के रूप में भी वह हिंदी है। इसलिए अपन देखें हिंदी, बुंदेलखंडी भाषा, भोजपुरी, स्वतंत्रता, बहुत सारी चीजें कि हमारे इस देश में सब लोग स्वतंत्र हैं। हर कोई अपनी अपनी भाषा बोलो भैया, कोई रोक टोक नहीं है। अपना अपना धर्म का पालन करो, कोई रोक टोक नहीं है। अपने अपने गुरु का सम्मान करो, कोई रोक टोक नहीं है। ये भारत की आज़ादी है, भारत की आज़ादी है। मगर मैं यही कहूँगा आज इस हिंदुस्तान के आज हिंदी दिवस पर मैं यही सभी लोगों से कहूँगा, सरकार से भी यही कहूँगा और सबके लिए यही कहूँगा कि हमें क्या करना है कि हिंदुस्तान में हिंदी को कंपलसरी कर दो कि जय हिंदी जो है किसी को भारी ना पड़े, या हिंदी सभी को, है ना, सम्मान दिलाए सबको और सम्मान से बोलें। क्योंकि कई देश ऐसे हैं, स्पेनिश में स्पेनिश चलती है, चाइनीज में चाइनीज भाषा बोली जाती है। दुकानदार लोग इंग्लिश नहीं बोलते, हिंदी वो बोलते चाइनीज, बहुत अंग्रेजी भी नहीं चलती। स्पेनिश में भी, है ना, वहाँ पर वो नहीं चलती। फ्रांसिस में भी फ्रांसिस चलती है, अंग्रेजी नहीं चलती। अंग्रेजी भाषा फ्रांसिस से बोलोगे तो वो समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए अपन देखते हैं आज सब भाषा सिखाई जाती है, फ्रांसिस भी सिखाई जाती है, सब क्यों सिखाई जाती है, जॉब मिल जाती है उनको, है ना। इसलिए जब फ्रांस में फ्रांसिस चलती है ना, जैपनीज में जैपनीज चलती है, चाइनीज में चाइनीज चलती है, तो हमारे हिंदुस्तान में क्यों नहीं चलना चाहिए हिंदी? हमारे यहाँ हिंदी चलना चाहिए कि हर व्यक्ति हिंदी में बोलो, है ना। इसलिए महान बाप हम सब लोग आज इस संस्कृति के लिए आज का दिन, मैं तो नहीं कहता कि एक दिन है, मैं तो 365 दिन के 365 दिन इस हिंदी के लिए समर्पित हूँ, समर्पित था, समर्पित रहूँगा, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, है ना। इसलिए और मैं फिर से पुनः अमित शाह जी से जो गृह मंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं यही कहूँगा कि आपका हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान आपका हिंदुस्तान। और इसलिए आज शिक्षा नीति में जो बदलाव आप करने वाले हैं वो स्वागत योग है, प्रशंसनीय है, पर आप इसमें हिंदी को इतना जोर दो, इतना जोर दो कि हिंदुस्तान में हर हिंदुस्तानी की जबान पर हिंदी कंपलसरी हो जाए। और उसके लिए कोई ऐसी नीति निकालें, कोई ऐसी नीति निकालें कि हिंदी सीखने वाले को, हिंदी वालों को प्रॉफिट क्या होगा, उनके लिए कौन सी जॉब मिलेगी, उनके लिए क्या सम्मान मिलेगा, जिससे कि लोगों के अंदर जैसे अंग्रेजी पढ़ने के प्रति कंपटीशन है, ऐसे हिंदी पढ़ने के प्रति भी कंपटीशन उत्पन्न हो जाए। तो ऐसे कोई काम किए जाएं जिससे कि हम गर्व से कहें हम हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं। और महावीर भगवान की जय।